तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फाइनली जिनका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनका आंसर की में नंबर कम है, तो उन्हें उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बीएसएफ कांस्टेबल के लिए एक और भर्ती आ चुकी है। अब ये जो है भर्ती किस चीज़ के लिए आई है, मीन्स ये ट्रेड्समैन है, जीडी है, क्या है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल पता चलने वाला है। एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फॉर्म फिलअप सबसे इंपॉर्टेंट कब से स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट क्या है, तो पूरा आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड, and if you have any doubt then you may comment it below. I will definitely answer your all the doubts. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भर्ती है, ये जो है आपको 2600 प्लस सीट्स की भर्ती है। ठीक है, 2600 से भी ज़्यादा सीट्स हैं इसमें, और जो है इसका जो है मिड जनवरी में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। तो अब मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। ठीक है, तो आपको क्या, आप खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़ सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप जो है सरकारी एग्ज़ाम साइट पर चले जाइएगा। sarkari.exam.com जो है साइट, जो आप जनरली आप लोग ये प्रीफर करते होगे, या तो सरकारी एग्ज़ाम प्रेफर करते होगे या फिर आप सरकारी रिजल्ट साइट चेक करते रहते होगे। तो सबसे टॉप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉप ऑनलाइन फॉर्म्स में यहाँ पे दिख रहा होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2022, जो कि आपको कांस्टेबल की भर्ती आई है, जो कि 2600 से भी ज़्यादा सीट है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप में दिख रहा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पोस्ट नेम कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मेल एंड फीमेल। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और इसका आपको फॉर्म फिलअप कितना है, आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है। SC ST और फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, नो फी है। अब हम बता देते हैं आपको इसकी स्टार्टिंग डेट कब है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपको 15 जनवरी 2022 से, लास्ट डेट है आपको 28 फरवरी 2022 तक, और इसको जो है फ़ी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट आपको 28 फरवरी ही है। और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, ये अभी कोई अपडेट नहीं है। एग्जाम डेट का भी अभी कोई अपडेट नहीं है। तो पहले तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसका कुछ और अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को तुरंत शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आप लोगों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो तुरंत मुझे जैसे पता चला, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया हूँ मैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है आपको 1 अगस्त 2021, मीन्स 1 अगस्त पिछला साल आपका जो है 2021, 1 अगस्त 2021 को आपकी जो एज है, मिनिमम एज आपकी 18 साल उस समय रहनी चाहिए थी। और 23 साल मीन्स आपको 18 से 23 कब, आपकी 1 अगस्त 2023 को आपकी एज अगर 18 से 23 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, आपको पता ही है कि डिफेंस फोर्सेस की जितनी भी जॉब लोकेशन होती है वो ऑल ओवर इंडिया में होती है। आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, ये आप पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट पे पढ़ लीजिए। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि 2600 से ज़्यादा सीट है, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 2788 पोस्ट, 2788 पोस्ट है, जिसमें से कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं। अब मैं मेल और फीमेल का बताता हूँ कि कितना मेल का है कितना फीमेल का है। यहाँ पे आप जो है, आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो पोस्ट नेम है, ये है कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा। ये स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती आई है। तो जिनके पास भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये भर्ती जो आई है वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आई है। अब मेल की अगर बात करें तो मेल की जो आई है वो आई है आपको 2651 पोस्ट, 2651 पोस्ट है मेल के लिए, जिसमें से कि आपको ट्रेड्समैन में यहाँ पे बटा हुआ है आपका कॉबलर, ट्रेड टेलर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सारे पोस्ट यहाँ पे बटे हुए हैं। तो आप इसे पोस्ट यहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। फीमेल की जो पोस्ट है वो है 137 पोस्ट है फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। तो आप जो है 10th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास होने चाहिए। उसके साथ ही आपके पास जो है 2 साल का जो है, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो या फिर जिस ट्रेड के लिए भर रहे हो उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ अ कोर्स फ्रॉम ITI ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड। तो जिस ट्रेड में भर रहे हो ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब आप ITI के उस ट्रेड से भर रहे हो तो आपके पास उस ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए, और 2 साल डिप्लोमा फ्रॉम ITI इन इट्स सिमिलर ट्रेड्स। ठीक है, डिप्लोमा से अगर आप जा रहे हो तो 2 साल का वहाँ पे मांगा गया है।
2 साल डिप्लोमा का कोर्स मीन्स ये देखिए ITI का 1 साल का, ठीक है, यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा अगर करके रखा है आपने तो वो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट शो करनी है जिस ट्रेड के भर रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, आप ट्रेड देख लीजिएगा। अगर आप कुक के भर रहे हो तो कुक के लिए आपको ये दोनों नहीं मांगे गए, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, आप कुक के लिए भर रहे हो तो। वैसे ही जैसे पोस्ट वाइज ये जो है क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट वेट ये सब देख लेते हैं। तो अगर हम मेल की हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट आपको यहाँ पे मिनिमम है वो है 162.5 सेंटीमीटर्स फॉर SC, ये SC के लिए है। 167.5 जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए, मीन्स 168 मान के चलिए आप, वो जितने भी EWS OBC जनरल सभी के लिए 167.5 है, और सिर्फ SC के लिए 162.5 है। फीमेल्स की बात करें तो 150 है SC के लिए एंड 157 है फॉर अदर कैटेगरीज। अब हम बात करें मेल की चेस्ट को तो 76 से 81 मांगा गया है यहाँ पे फॉर SC, एंड जनरल कैटेगरी के लिए मांगा गया है 78 to 83, मीन 78 आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए, एक्सपेंड करके 83 रहनी चाहिए। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया हाउ टू अप्लाई फॉर BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022। तो यहाँ पे लिखा गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बिलो ऑन द लिंक सेक्शन, or they can also apply through the official website of a border security force before 28 February 2022। तो ये जो सरकारी एग्जाम की ये जो पेज है इसके नीचे आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर आप BSF की ऑफिशियल साइट से जाके आप वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या प्रोसेस क्या है वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आप जो है एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, PET PST इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिटन एग्जाम होगा, PET होगा, PST मीन्स फिजिकल होगा, इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू बोल सकते हैं, जो आपका ट्रेड रहेगा वो ट्रेड होगा एक बार, फिर उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मीन्स बोल सकते हैं मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है पूरा इसका, और ये लिंक रहा यहाँ पे जो कि आपको लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये 15 जनवरी को एक्टिवेट होगा, या फिर आप BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको फोटो अपलोड करने में या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, उसमें काफ़ी सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक जो कि हाउ टू रिसाइज अ फोटो फॉर एनी फॉर्म, ठीक है। तो किस तरह से आप रिसाइज कर सकते हो वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट उसमें कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।